हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं 4 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी करंट बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? मागमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में टाई अप किया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक एसएफबी है, ठीक है। दोनों ने टाई अप किया है, किस लिए किया है? टू ऑफर सूर्योदय बैंक्स कमर्शियल व्हीकल लोन क्लाइंट्स हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो सूर्योदय बैंक की जो जिन्होंने कमर्शियल व्हीकल पे लोन ले रखा है, ऐसे जो क्लाइंट्स हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो ये कब बना था? 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नवी मुंबई। और एमडी एंड सीईओ कौन है? भास्कर बाबू, ठीक है। तो बैंकिंग का हमारा अगला न्यूज है, यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इकोनॉमी जो ग्रोथ करेगी 2024 में वो 7.5% करेगी। इससे पहले ये बोले थे कि 6.3% होगी, अर्लियर एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 7.5% होगी, यानी कि इसके हिसाब से 1.2% बढ़ जाएगी। अब हम बात करें अबाउट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में, कब बना था वर्ल्ड बैंक? 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। कितने मेंबर्स हैं इसमें? 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। एमडी एंड सीएफओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत जी हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंद्रमीत गिल हैं, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा अगला न्यूज है हमारा टाई अप हुआ है बिटवीन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड विफिन सॉल्यूशंस, ठीक है। दोनों के बीच में टाई अप हुआ है फॉर सप्लाई चेन फाइनेंस, ठीक है। सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए अगर हम बात करें, ये फाइनेंशियल सप्लाई चेन क्या होता है? बेसिकली ये एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है, जैसे ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में होती है, जिसमें कि आपका बस गुड्स एंड सर्विसेज का सेल हो गया, परचेज हो गया या प्रोडक्शन हो गया, इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें जो भी फाइनेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो इसके लिए दोनों ने टाई अप किया है। अब हम बात करें अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कब बना था ये? 21 दिसंबर 1911 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ कौन है? महतम वेंकटा राव। टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। अगली बैंकिंग न्यूज है हमारी कनाडा बैंक के बारे में। तो कनाडा बैंक ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारा कनाडा हील। कनाडा हील क्या है? इट इज़ अ हेल्थ केयर फोकस्ड लोन प्रोडक्ट, ठीक है, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटल वाइड सेटलिंग क्लेम। ये बेसिकली कैनरा हील मतलब ये एक लोन प्रोडक्ट है जिसमें कि आप हेल्थ केयर, मतलब आपको हेल्थ केयर भी मिलेगा उसके साथ साथ, ठीक है। यानी कि आप क्लेम सेटलिंग के लिए जाएंगे तो आपका जो हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस है वो यहाँ से आपको इस वाले प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा, मतलब इस वाली स्कीम से आपको ये मिल जाएगा इसका प्रॉफिट, ठीक है। कैनेडा एंजल, कैनेडा एंजल क्या है? इट इज़ अ सेविंग अकाउंट्स फॉर वीमेन। महिलाओं के लिए ये सेविंग अकाउंट है। इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? लाइक कैंसर केयर पॉलिसी, मतलब इसमें जो ये पॉलिसी है इसमें ये कैंसर केयर भी कवर रहेगा। थर्ड है हमारा कैनेडा रेडी कैश, ठीक है। कैनेडा बैंक का ये प्रोडक्ट है कैनेडा रेडी कैश। ये क्या है? इट्स अ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, ठीक है। ये आपके उसमें अकाउंट में कनाडा बैंक का उसमें रिफ्लेक्ट होगा, ये प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है। कनाडा माई मनी, कनाडा माई मनी क्या है? अगर आपने कोई एफडी कर रखी है, ठीक है, एफडी के अगेंस्ट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। कनाडा यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे ये एक पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। जैसे गूगल पे है, फोन पे है, भीम है, इस तरीके से ये जो है ना, इसी की तरह ये कनाडा यूपीआई 123 पे है, जिस ये पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कनाडा HRMS, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। किसके लिए है ये? स्टाफ के लिए है, ठीक है।
यानी कि जो बैंक में एम्प्लॉइज हैं उनके लिए है। ये न्यूज़ है, बैंकिंग से रिलेटेड ही न्यूज़ है। स्टार हेल्थ एंड एलिड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, स्टार हेल्थ एंड एलिड इंश्योरेंस कंपनी एंड फोन पे, ठीक है, दोनों ने मिलकर टाई अप किया है टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। अब कहाँ बेचे जाएंगे? स्टार हेल्थ की जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको फोन पे एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे तो वहां पे आपको इसका ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं या मंथली या एनुअल पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। इसमें आप जो है 1 करोड़ तक का कवर ले सकते हैं। अब अगर हम फोन पे की बात करें तो फोन पे बेसिकली एक डिजिटल पेमेंट सर्विस कंपनी है। सब जानते हैं फोन पे, सबको यूज भी करना आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। फोन पे कब बना था? 2015 में, ठीक है। सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? समीर निगम। और हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। अब हम नेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट रेज 16,500 यानी कि 16,500 करोड़ रुपए थ्रू स्टेक सेल्स इन 10 स्टेट रन कंपनीज, ठीक है। 10 स्टेट रन कंपनीज में इन्होंने ये 16,500 करोड़ रुपए रेज किए हैं अपना सेल बेच बेच के, स्टेक बेच बेच के, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, इन्होंने इतना रेज किया है पैसा, दैट इज गुड। बट यहाँ पे एक और चीज है कि स्टेट रन कंपनीज हैं, उनसे गवर्नमेंट को डिविडेंड प्रॉफिट कितना हुआ है? वो हुआ है 63,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। टारगेट हमारा, हमने सोचा था कि हमको 50,000 करोड़ तक का प्रॉफिट होगा, बट इट इज अ वेरी गुड थिंग कि हमको 63,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगली हमारी न्यूज है इंडिया प्लान्स टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय 2029 टू 30, ठीक है। नेशनल अफेयर्स का हमारा अगला न्यूज़ क्या है कि इंडिया ने प्लान किया है कि हम अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे, यानी कि SPR, ठीक है। कब तक बनाएंगे? 2029 से 30 तक, ठीक है। अब बात हो रही है, अब इंडिया की बात हो रही है। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है, ISPRL, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किस लिए है? टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को मेंटेन करने के लिए। यस, तो फिर से पढ़ते हैं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ये बना था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन 2004, ठीक है। जब भी बन गया था ये 2004 में ही बन गया था। तो किस लिए है? टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ इमरजेंसी क्रूड ऑयल, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब ये हो गया कि हम ना इमरजेंसी के लिए अपने पास क्रूड ऑयल रखते हैं, ठीक है, जिससे कि कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है, ठीक है ना, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शंस इन द सप्लाईज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इमरजेंसी के लिए होता है ये, रिजर्व्स लिख रहा है ना। तो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में 2 नए SPRs बन रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बन रहे हैं। कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं ये देखिए। 18.3 मिलियन बैरल्स का फैसिलिटी ये बन रहा है पैदूर कर्नाटका में। सेकंड है हमारा 29.3 मिलियन बैरल्स का, ये बन रहा है उड़ीसा में, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की तो ये बना था 1998 में, ठीक है। कौन सी कैबिनेट ने बनाया था? बाय अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका जो फर्स्ट फेज है ISPRL का, वो 3 लोकेशंस में था। फर्स्ट जो फेज है इसका कहाँ कहाँ? विशाखापट्टनम में कितना है? 1.33 मिलियन टन्स। सेकंड है हमारा मैंगलोर में 1.5 मिलियन टन्स। थर्ड इसकी लोकेशन है पैदूर कर्नाटका की बात हो रही 2.5 मिलियन टन्स। आई होप इट्स क्लियर। अगला न्यूज है हमारा इंडियन गवर्नमेंट गेव अप्रूवल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस, ठीक है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने दिसंबर 2023 में बैन लगा दिया था कि भाई अब हम अनियंस का, प्याज का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बैन लगा दिया था। इन्होंने फिर से अप्रूवल दे दिया है कि हम अप्रूवल दे दे रहे हैं फाइनल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। बाकी अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने कहाँ, कौन से स्टेट, कौन सी कंट्री के लिए कितना एक्सपोर्ट किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो हम सबका एक-एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 50,000 टन्स, 50,000 टन कर रहा है बांग्लादेश को, 550 टन कर रहा है भूटान को, 3,000 टन कर रहा है बहरीन को, 1200 टन टू मॉरिशस, 14,400 टन टू यूएई। ठीक है, पांचों के नाम याद रखना, मतलब नाम भी याद रखना इस कंट्री का, और ये भी याद रखना कि अमाउंट क्या था, कितना टन एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट का जो एम है, गवर्नमेंट का एम ये है कि हम 5 लाख टन अनियन रखेंगे फॉर 2024 टू 25 बफर स्टॉक के लिए। ठीक, तो अगली न्यूज हम पढ़ते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन से लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है हमारा संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा बने हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सेकेंड न्यूज है हमारी संदीप जैन। संदीप जैन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ फिज्मी, FISME। ठीक है, अब ये FISME क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये संदीप जैन किसको रिप्लेस करेंगे, प्रशांत पटेल को। ठीक है, संदीप जैन कौन है, ये एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं और ये IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, एल्यूमिनस है, यानी कि वहां के एक्स स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा आयुष्मान खुराना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने इनको बोला है कि आप यूथ को इनकरेज करिए फॉर वोटिंग, जिससे कि वो वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये कब बना था, 1950 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। तो अगला हमारा न्यूज है राजीव सिंघल। राजीव सिंघल बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल। ठीक है, टाटा इंटरनेशनल के MD बने हैं राजीव सिंघल, किसको रिप्लेस करेंगे, आनंद सेन जी को। अगला न्यूज है हमारा डिफेंस सेक्टर का। तो यहाँ पर क्या हुआ है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO ने एक प्रोजेक्ट निकाला है इन जनपद विलेज, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जनपद विलेज में, किस लिए है ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, किस लिए है, फॉर टेस्ट सेंटर फॉर द कंट्रीज वेपन सिस्टम्स। कंट्री के वेपन सिस्टम्स के लिए इन्होंने एक टेस्ट सेंटर बनाया है। यहाँ पे बता रहे हैं कि टेस्टिंग कहाँ पर होगी, उड़ीसा का एक जगह है चंडीपुर टेस्ट रेंज, यहाँ पे होगी। तो DRDO एंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ठीक है, ये दोनों मिलके यहाँ पे फ्लाइट टेस्ट भी करेंगे। कौन सी मिसाइल का, अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट भी होगा, DRDO एंड SFC ने बोला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, SFC क्या है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, कहाँ पर हो रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब अगर हम बात करें अग्नि प्राइम की, तो अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है, 1000 से 2000 किलोमीटर्स। और ये कौन सी मिसाइल्स को रिप्लेस करेगी, पृथ्वी सेकंड, जिसका स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर है, अग्नि सेकंड जिसकी स्ट्राइक रेंज 2000 किलोमीटर्स है, अग्नि थर्ड जिसकी स्ट्राइक रेंज 3000 किलोमीटर्स है, बाकी अग्नि फोर्थ जिसकी स्ट्राइक रेंज 4000 किलोमीटर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं DRDO की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसने ये टेस्ट सेंटर बनाया है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना था ये, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और चेयरमैन कौन है इसके, समीर V कामत। ठीक है, तो अगला हम पढ़ते हैं रीसेंट स्टेट अफेयर्स। स्टेट से रिगार्डिंग जो भी न्यूज है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बात हो रही है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ठीक है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज द 40th एयरपोर्ट, कौन सा, 14वां एयरपोर्ट है इंडिया का टू लॉन्च द डिजी यात्रा सिस्टम, जो कि डिजी यात्रा सिस्टम को लॉन्च कर रहा है, जिससे कि ट्रेवलिंग को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बनाया जा सके। यस, तो जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 14th बना है, 14th नंबर पे। इसका मतलब डिजी यात्रा सिस्टम में 13 एयरपोर्ट ऑलरेडी कवर्ड है।
ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन से 13 एयरपोर्ट हैं इससे पहले के। तो पहला हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैंगलोर, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोची, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर एंड गुवाहाटी। ठीक है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, पता है ना, इतना तो पता ही होगा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत जी है। ठीक है। गवर्नर कौन है? एस श्रीधरन पिल्लाई। नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पे? मोल्लम नेशनल पार्क। ठीक है। अब हम अगली न्यूज पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिगार्ड। यहाँ बात हो रही है प्रेसिडेंट की, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी। ठीक है, पहला है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी है। ठीक है, कैंसर के लिए है ये। कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे में। तो इस थेरेपी का नाम क्या है? CAR टी सेल थेरेपी। ठीक है, CAR टी सेल थेरेपी। किस किस के बीच में टाइप हुआ था, किस किस ने कोलेबोरेशन किया था इसको बनाने के लिए? आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इम्यूनो एक्ट। ठीक है। तो अगर हम बात करें जीन थेरेपी का क्या मतलब है, जीन थेरेपी क्या होती है? जीन थेरेपी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जीन्स का यूज करते हैं। जैसे कोई भी डिजीज हो गई या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, उसमें हम जीन्स का यूज करेंगे। बेसिकली जीन्स में क्या होता है कि ये ऐसे एक्ट करती है, जैसे हमने क्या किया, जैसे कोई जीन है वो ब्रोकन है, ठीक है, या फिर मिसिंग है, तो उसको हम मतलब उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसका जो हेल्दी वर्जन है उस जीन का, उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। जी। तो अगला न्यूज है हमारा इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2024 कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को। थीम क्या है? क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। ठीक है, याद रखना, थीम फिर से रिवाइज करा रही हूँ एक बार। क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। ठीक है। अगला है हमारा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट डे 3 अप्रैल को मनाते हैं। कब शुरू हुआ था ये? 2007 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं सेशन को खत्म करते हैं। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।